नमस्कार दोस्तों, संजय नॉलेज मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं टोपोग्राफी यानी भू आकृति के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी दूंगा। बस मित्रों, आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें। भाइयों, नदियां जहां से निकलती हैं उसको कहते हैं उद्गम। कहां से निकलती है? पर्वतों से, उद्गम। और जहां पे जाके गिरती हैं समुद्र में ऐसे आकर के, उसको कहते हैं मुहाना। उसको कहते हैं मुहाना कहते हैं। अब मेरे मित्रों, जब नदियां वहां से चलती हैं तो काफी पर्वत से जब चलती हैं तो उनकी स्पीड, रफ्तार ज्यादा होती है, गति ज्यादा होने के कारण इस आकार की बहती है। तो यहाँ पे जो इस तरह की जो आकृति बनी हुई होती है, इसको क्या कहते हैं? छिद्रिका कहते हैं। इसको छिद्रिका बोलते हैं। और जब वहां पर्वतों से आकर के नीचे जब गिरती हैं तो ये जो गिरने की स्थिति होती है उसको झरना बोलते हैं। झरना या जलप्रपात कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले जो ना समझते हो उसे वाटरफॉल कहा जाता है। और यहां से आकर के जब झरने में गिरती है तो वहां गड्ढा बन जाता है। कोई जब पानी की धार गिरती रहती, जिस जगह कहीं जगह पर जब गिरती रहेगी तो वहां गड्ढा हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवनमन कुंड बोलते हैं। इस जगह को अवनमन कुंड बोला जाता है। और साथियों, जब नदियां वहां से काफी गति करती हुई चलती हैं तो काफी सारी मिट्टियां एकत्रित करके और लाके वो यहाँ पर चिपका देती हैं। उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। जो घिस कर, रगड़ कर जो मिट्टियां आती हैं उसे निक्षेपण कहा जाता है। और वो निक्षेपण के जरिए एक प्राकृतिक तटबंध बना देते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल लेवीज कहते हैं। अब मेरे साथियों, जब ये नदियां आ करके यहां ऐसे बहती हैं तो यस आकार की घाटी बनाती हैं। जब पानी गिर करके और धीरे धीरे इनकी गति मध्यम होती है तो यस आकार की घाटी बनाती हैं, ऐसे चलती हैं ऐसे। तो इसे इंग्लिश में यस आकार की घाटी या मिरांडर बोला जाता है। और जब ये मिट्टियों को ले जाकर के वहां समुद्र के किनारे जब मुहाने पे पहुंचती हैं तब इनकी गति बहुत धीमी हो जाती है, यानी ये प्रौढ़ा अवस्था में हो जाती है। जो होता नहीं है कि अब जवानी के जोश में जो जितना भी वजन हो उठा लेते हैं, चल देते हैं, ले जाकर पटक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो प्रौढ़ावस्था में आ जाने, गति इनकी धीमी हो जाती है तो वहां से ले जाके लाते आप बोलते हैं बीच में रख दिए, अब ले जाने का बस का नहीं है। तो वो यहाँ पे जमा कर देती हैं। जो जमा कर देती हैं वो मिट्टियों को, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ डेल्टा बोलते हैं। वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और मित्रों, दक्षिण भारत से गुजरने वाली जो नदियां होती हैं वहां पे जो पठारी भाग है वहां पे मिट्टियां ज्यादा, निक्षेपण ज्यादा नहीं कर पाती हैं, मिट्टियां ज्यादा नहीं निकल पाती हैं, वहां साफ पानी बहता है। तो वहां जब कम मिट्टियां होती हैं तो वहां जब थोड़ा जिस जगह पे जमा होता है तो उसे जब थोड़ी मिट्टी जहां जमा होगी उसको डेल्टा नहीं बोला जाएगा, उसे रोधिका बोला जाएगा। सपोज करो कि अगर मुहाने के साइड में एक तरफ पर्वत हो तो उस जगह पर क्या डेल्टा बना पाएगी नदी?
नहीं, कभी नहीं बना पाएगी डेल्टा। क्यों? क्योंकि उस जगह पे उसे फैलाव नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो मुहाने पे जो फैल जाती है, नदियां कई कैटेगरी में बढ़ जाती हैं। अब यहाँ डेल्टा बना दिया, यहां से निकलने लगी, यहाँ डेल्टा बना दिया, यहां से निकलने लगी, तो इस तरह की स्थिति को बोलते हैं वितरिका बोलते हैं। दिखाई दे रहा दोस्तों? वितरिका, इसको वितरिका बोला जाता है। जो यहाँ बढ़ जाने की प्रक्रिया को वितरिका कहते हैं। ये वितरिका है, ये वितरिका है, ये वितरिका है, ये सब वितरिका। और जो छोटा सा डेल्टा होता है उसको रोधिका बोला जाता है। डेल्टा जो बड़ा होता है उसे डेल्टा बोला जाता है। अब साइड में यहाँ पर्वत है और यहाँ से नदी आ करके निकली है, तो धीमी गति से आकर के निकली है, तो यहाँ पे जगह तो है नहीं। जो पानी, जो मिट्टी का ढेर साइड करके जो लाई गई मिट्टियां लगा देती, ढेर लगा देती और दूसरी तरफ से निकल जाती, तो दूसरी तरफ तो पर्वत खड़ा है। तो वहां पे क्या करती हैं, वहां पर ये ले जा करके कहती है ले चलो भैया, अब यहाँ रखने का जगह तो है नहीं, तो वो सीधा ले जाकर यहाँ गिरा देती हैं समुद्र में। तो धीरे 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 गिर के एकत्रित हो जाता है। उसको हम बोलते हैं ज्वारनद, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी। इसको ज्वारनद बोला जाता है। जो काफी दिन तक गिरता रहता है, लाई गई मिट्टियां ढेर होती रहती हैं, लाया गया कचरा, तो ज्वारनद या एस्चुरी बोला जाता है साथियों। अब मेरे मित्रों, ये हमारा पर्वत हो गया, ये मुहाना हो गया। ये छोटे से डेल्टा को, जो डेल्टा नहीं बोला जाएगा, इसको रोधिका बोला जाएगा। अब नदियां क्या करती हैं, कभी कभी अपनी अवस्था बदल लेती हैं। कभी कभी क्या काम करती हैं कि यस आकार की टेढ़ी मेढ़ी बह रही हैं, लेकिन वो काटते 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 घर्षण करते करते वो कहीं कहीं सीधी निकल जाती हैं। और जब सीधी निकल जाती हैं तो इस अवस्था को क्या कहेंगे, जब सीधी निकल जाएंगी तो इस अवस्था को क्या कहेंगे दोस्तों, गोखुर झील। अब इस अवस्था को यहां पर ये निकल आया, ये गाय के खुर की आकार का बना हुआ है। अब ये दिख रहा है गाय के खुर की आकार का, तो इसको बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर झील। इसको बोलते हैं गोखुर झील। जब कभी सीधी निकल जाती है नदियां, ये स्थान छोड़ देती हैं, इधर काटकर सीधे निकल जाती हैं, रगड़ते रगड़ते। एक बार में नहीं कटा, दूसरे साल में कट गए, दूसरे साल में तीसरे, कभी ना कभी सोचती हैं काट ही दूंगी। दोस्तों और लेके आ रहा हूं आपको तरीके बता रहा हूं